State History, Chapter 4 Tribals, Decos and the Vision of a Golden Age। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा ट्राइबल्स के बारे में। हु आर द ट्राइबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ द ट्राइबल पीपल, किस तरह से वो रहते हैं, क्या उनका खान पान रहता है। तो इसी में हम पढ़ रहे थे कि ट्राइबल चीफ्स के बारे में भी, कि जो मुखिया होते थे तो उनकी क्या पावर्स रहती हैं। तो उनकी अपनी पुलिस होती थी, वो लैंडलॉर्ड होते थे, उनके पास ज़मीनें होती थी, तो आगे वो अपनी लैंड्स को रेंट आउट किया करते थे दूसरे पेजेंट्स को। लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ उनसे ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग छिन गई। तो क्या हुआ कि जिस तरह से वो पहले फंक्शंस परफॉर्म करते थे, जिस तरह से वो अपने कबीले के मुखी के तौर पर एक प्रशासन अच्छे से चलाते थे, उनको कंट्रोल करते थे, अब उनके ऊपर उनका कोई पावर नहीं रह गया था। उन्होंने जो पुराने उनके रीति रिवाज थे वो भी उनसे छिन गए, जो उनको लैंड टाइटल्स मिले हुए थे वो भी उनसे जाते रहे, और उनको अंग्रेज़ों को के बनाए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हीं को फॉलो करने को कहा गया। और साथ में ये भी कहा गया कि वो अपने कबीले के लोगों को डिसिप्लिन रखें, उनको अनुशासन में रखें। तो जो उनके रीति रिवाज थे, फंक्शंस जिस तरह के वो परफॉर्म किया करते थे, वो भी करने में अब वो अनेबल हो गए, मतलब वो पहले जैसे रीति रिवाज अपने फॉलो नहीं कर पा रहे थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे, जिनको सेटल डाउन होके एक जगह पे रह के खेती करना के लिए कह दिया गया था, उन्होंने शुरू तो कर दिया एक जगह पे खेती करना, लेकिन उनको भी काफ़ी मुश्किलें आई इसमें। तो अंग्रेज़ क्यों चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो एक जगह पे रह के खेती करें, क्योंकि उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए था। तो एक ही जगह पर अगर लोग रह रहे हैं तो उससे आराम से फसल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कर उनको आ सकता है, कितना टैक्स के रूप में वो ले सकते हैं, और वो टैक्स इकट्ठा करना भी ईजी रहता है। तो इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स जो था वो शुरू किया था। लेकिन जूम कल्टीवेटर्स का जो एक जगह पे सेट हो के रहना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट जूम कल्टीवेटर्स जो थे इंडिया में, तो उन्होंने अपनी पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, जो जैसे वो जंगल को क्लियर करके लैंड बना के खेती करते, तो उन्होंने वही करना प्रेफर किया। तो कई जगह पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनको ग्रांट भी कर दी गई एक्सेस जंगलों की, मतलब वो जंगल में जा सकते हैं जहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी गई थी, जिनके चलते जो वो लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, वो अपना रोज़मर्रा का जो कामकाज है वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे। पॉलिसी ऑफ लैंड सेटलमेंट जो थी, उसकी पॉलिसी बनाई गई लैंड की, अंग्रेज़ों के द्वारा लैंड को मेज़र किया गया, उसको मिनती की गई, फिर रेवेन्यू को फिक्स किया गया। तो कुछ जो पेजेंट से उनको लैंड ऑनर घोषित कर दिया गया, और बाकी जो थे वो टेनेंट्स के रूप में, मुजारे के रूप में काम करने लगे।